महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें लगता है कि उस समय जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। वास्तव में हम प्रत्येक घटना को अपनी बुद्धि से परखने का प्रयास करते हैं। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी भी घटना की निष्पक्षता से जांच नहीं कर सकते हैं कि वह उचित है या अनुचित। पूरी दुनिया कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उससे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उससे दुख मिलता है। इसलिए यदि आप एक दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा यह याद रखें कि आपके बुरे कर्म खर्च हो रहे हैं और प्रकृति आपको हर समय प्रगति की ओर ले जा रही है। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए अपने मन से इस विचार को हटा दे कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है और हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपनी नई तलवार को साफ करते हुए अपनी मंत्री से बात कर रहे थे। अचानक राजा के पैरों पर तलवार गिर गई और उनके पैर की एक उंगली कट गई, जिससे राजा को असहनीय पीड़ा हो रही थी। राजा ने मंत्री को वैद्य बुलाने को कहे। तभी मंत्री ने कहा कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मंत्री से पूछा कि मेरे पैर की उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ, इसमें अच्छा क्या है? मंत्री ने कहा, प्रभु जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री की इस बात से राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दो। मंत्री को इस बात का दुख नहीं हुआ और जेल जाते हुए उन्होंने फिर से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि यह कितना अजीब व्यक्ति है। वह जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना के 2 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए गए। घोड़े पर सवार होकर वे सभी घने जंगल में चले गए। राजा एक काले हिरण का पीछा करते हुए और अधिक गहरे जंगल में चले गए और अपने सैनिकों से अलग हो गए। हालांकि हिरण का शिकार उन्होंने कर लिया, लेकिन वह रास्ता भटक गए और घने जंगल में खो गए। जब राजा को यह पता चला तो वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। अचानक राजा जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह से अपने आप को घिरा हुआ पाए। वे जनजाति आदिवासी थे। वे न तो राजा के राज्य के थे और न ही वे राजा को पहचानते थे। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उसे अपने कबीले में ले गए। वे आदिवासी एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसे वे अपने देवता को खुश करने के लिए बलि चढ़ा सके। राजा उनसे विनती कर रहे थे कि उसे छोड़ दो, लेकिन वे आदिवासी राजा की भाषा नहीं समझते थे। वे राजा को कैद कर लिए। अगली सुबह वे खुशी में ढोल बजाते हुए नाच रहे थे। उन्होंने राजा को नहलाया और उन्हें नए कपड़े पहनाए और उनके गले में फूलों की माला डाल दी और उन्हें बलि के लिए तैयार किया। सभी तैयारियां हो जाने के बाद कबीले के मुखिया राजा के पास आया और उसने राजा को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए सभी ढोलों को बंद करने का आदेश दिया और कहा, इस आदमी के पैरों की एक उंगली कटी हुई है। इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह अधूरा है। अगर एक अधूरे इंसान की बलि दी जाती है तो देवता खुश होने के बजाय
क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया। राजा खुशी खुशी वापस अपने महल में लौट आए। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पैर की उंगली नहीं कटी होती तो वे आदिवासी मुझे मार देते। इसका मतलब है कि मंत्री सही था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उन्होंने सैनिकों को मंत्री को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया और उन्हें फिर से मंत्री का पद वापस दे दिया और मंत्री से पूछा, बताओ कि उस दिन मेरी उंगली कट गई थी और यह मेरे भले के लिए हुआ, लेकिन तुम 3 महीने के लिए जेल गए और तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ और मैं हमेशा आपके साथ शिकार पे जाया करता था। अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ होता। वे आपकी कटी हुई उंगली देखकर आपको छोड़ देते, लेकिन मेरा शरीर तो पूरा था और अगर मैं आपके साथ होता तो वे मेरी बलि दे दी होती। यह तो अच्छा था कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था और जेल में था, जिसके कारण आपकी भी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।